तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता रहा था, है ना, प्रकाश का निर्वात में वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि ये 8 सेकेंड में सन से अर्थ तक आती है। सूर्य से पृथ्वी तक का टाइम 8 मिनट 20 सेकेंड के अप्रॉक्स होता है। 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड होता है एक्चुअली। सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस है 16 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ओके। तो तो ये स्लिप ऑफ टंग कहलाता है, कभी हो जाता है। तो ऐसे जनरली हम लोग आंसर करते हैं 8 मिनट, है ना। तो 8 मिनट 16 या 20 सेकेंड लगता है। 16.6 सेकेंड लगता है आने में। ठीक है। तो और ये जो मैं ये डील कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, देखिएगा बीपीएससी में जो सवाल आता है एकदम एकदम डेप्थ में, एकदम एक एक चीज पे आता है। इसलिए कहा जाता है कि आप 6 क्लास से 12th क्लास तक एकदम, अब 6 क्लास को क्या होता है कि बच्चों में ना एकदम क्रिएटिविटी देखा जाता है और हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो एक एक चीज अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि बीपीएससी में ये लाइट तक, जो मिरर तक कितना क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस प्रास में दिखता है, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन है। जब मैं थियरी से ही जितना भी मैं बता रहा हूँ टोटल थियरी में ही है। जब देखिए पहला क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो जाएगा 400 से 700 मेगा, क्योंकि यहाँ पे 740 से 10,000 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ना 10⁻⁻9 होता है और एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है। तो मैंने एंगस्ट्रॉम लिया था यहाँ पे। 3800 से 75, ये करीब 7800 भी होता है। ठीक है, क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। ठीक है। तो आपको बेसिक में आप जानते हैं। और दूसरी बात मैंने कहा था कि ना लाइट है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये इसका विजिबल रेंज है ना, और लाइट दिखता नहीं है। इसका मतलब कई इसमें जो कहते हैं ना स्पेक्ट्रम बनता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कई तरह का ना स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है। तो एक एक चीज एकदम माइन्यूट माइन्यूट, यूपीएससी बीपीएससी एकदम आपका डेप्थ समझने की कोशिश करता है और वो काफ़ी इजी होता है। इसलिए मैं एकदम जीरो लेवल से ले रहा हूँ और एकदम प्रैक्टिकल में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एकदम आपको यूपीएससी में साइंस पोर्शन आपके माइंड से ना निकले और वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी इंटरेस्टिंग हो। ठीक है। और ये चीज, और मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा कि बायो को मैं एकदम डील करूंगा, एकदम खासकर ब्रेन को, है ना। जो भी टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आपको टफ ना लगे। और ये साइंस यदि आपका स्ट्रांग है, देखते हैं कि ज़्यादा इंजीनियर क्यों निकलता है। आप कभी कोशिश कीजिए, है ना। तो टफ, जो टफ पड़ा होता है ना, यदि आप 20 kg का वेट मारते हैं ना डंबल, है ना, तो 5 kg हाथ में थमा दिया जाए ना, आप फटाफट मारते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है ना, तो वो काफ़ी शुरू से ही हार्ड हार्ड इंजीनियरिंग का, मेडिकल का स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। ठीक है, वजह यही है साइंस वाला। तो कोई मैं जिसमें एबिलिटी है ना, तो उसको पकड़िए। तो तो ये यूपीएससी बीपीएससी ये सब क्या कहती है, कोई भी एग्ज़ाम कहती है, यहाँ तक कि मैं नीट और मेडिकल वाले स्टूडेंट को भी कहना चाहता हूँ। ठीक है, कि एकदम बेसिक पकड़िए। एकदम क्यों कहता है 6 से लिए, एकदम 6 में एक एक चीज़ प्रैक्टिकल वे में, और प्रैक्टिकल चीज़ ही आपके दिमाग में एकदम दिमाग में आता है। इसीलिए एकदम बेसिक पकड़िए और प्रैक्टिकल समझिए। ठीक है। तो मैं करेक्शन कर दिया, है ना। ठीक है। और ये लाइट रे ना, अभी मैं अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं ना। तो ये हमारा एंगस्ट्रॉम में था, तो ये 10 नैनोमीटर हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 380 नैनोमीटर हो जाएगा। एक ये जीरो हट जाएगा, इससे एंगस्ट्रॉम में मैं लिया हूँ। ठीक है, ये नैनोमीटर में है। ओके, आंसर ये क्वेश्चन हमारा नैनोमीटर में है। फिर देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच जाते ही न्यूनतम, ये जस्ट मैंने बताया था इसमें, ठीक, थ्योरी में, है ना, कि सघन माध्यम और विरल माध्यम में, है ना, क्या होती है ना। तो मैं इस टोटल क्वेश्चन को मैं डिटेल से मैं डील करूंगा, और आप पकड़िए आप इसको, कि मैं अभी इस पोर्शन को मैं डील कर चुका हूँ। मिनिमम कब होता है, जब प्रकाश निर्वात से आता है तो हाई वेलोसिटी, जैसे ही ये डेंसर माध्यम में, सघन माध्यम में इंटर करेगा, तो आपको इसमें चेक करना है कि सघन माध्यम कौन है। ये निर्वात में 3 लाख किलोमीटर, ये वायु है, स्लाइटली अप्रॉक्स होता है। अब देखिए, ये कांच और ये वाटर, तो कौन सा ठोस ज्यादा है, एकदम जो ज्यादा सघन है, तो कहिएगा क्या कि कांच है। ओके। तो ये सब आपको सेंस ऑफ एकदम आपका ना सेंस डेवलप करना चाहिए, आप ना पकड़ने। इसीलिए
थियरी जो होना चाहिए एकदम डेप्थ में होना और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो कि लॉन्ग टाइम आपके दिमाग में रहे, है ना। तो मैं ये सब मैं आपके सक्सेस के लिए, और मैं सबसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और ये टॉपिक, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरा कोई चैनल वगैरह नहीं है, मैं तो स्टार्ट किया हूँ, कल ही स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अपलोड करने और ये लंबा वीडियो बनता है ना, तो कंटिन्यूस वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं और आप लोग से कहूँगा कि आपसे सब्सक्राइब करें, और मैं बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट दूंगा। यहाँ तक कि मैं नीट और मेडिकल वाले स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि बाबू आप लोग हैं ना, आप लोग अभी बच्चे हैं, ठीक है, एकदम समझते नहीं, सिर्फ बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने के चक्कर में रहते हैं, बस इसीलिए आप लोग को आईआईटी और मेडिकल टफ लगता है। बेसिक में जाइए, हार्ड क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है, एकदम बेसिक में जाइए, एक ही चीज़ सीखिए एकदम, और आप नहीं जानते हैं, स्केप कर जाते हैं, तो आपको टफ लगता है ना। तो ये वीडियोस मैं सब स्टूडेंट के लिए एकदम जीरो लेवल से, और सभी देखें इसको, है ना, और खासकर मैं यूपीएससी बीपीएससी को ही ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सब के लिए है, और सबका जीरो लेवल से स्टार्ट करें, एकदम एक एक चीज पे देखें, हार्ड नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अभी आप देखिए, इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, ठीक है, तो मैं इस पे भी वीडियो एकदम टॉप का लेवल का वीडियो बनाऊंगा, जो कि ऑब्वियस बात है, दुनिया इसको जानती है कि प्रिज्म द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें कई वीडियोस हैं, देखिए अवतल दर्पण द्वारा बना, है ना, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक उल्टा, ये भी मैं एकदम जस्ट मैं भी डील करूंगा। दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा, ये सभी देख लीजिए एकदम, ठीक है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में किससे प्राप्त होती है ना, ठीक है। रात के समय खुले में, ये बीपीएस सभी बीपीएससी में आया हुआ, ये 44 बीपीएससी में आया हुआ, ये 67 बीपीएससी में आया हुआ है। टिमटिमाता तारा क्यों है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, निम्नलिखित में से क्या बदलती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है हमारा 66 बीपीएससी में आया हुआ है 2020 में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस पे फोकस देना चाहूंगा। अभी देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, जाती है, तो निम्नलिखित में कौन सी या कौन सा नहीं बदलता है वेग। आप देखते होंगे ना, प्रकाश का वेग जब जब विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है, तो इसका सघन माध्यम में घट जाता है, चेंज हो जाता है। तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य भी जैसे ही सघन माध्यम में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य कम पड़ जाएगा आपको, है ना, जब खाली होता है ना तो लंबा जाता है, ओके। अपवर्तनांक, ये कभी अपवर्तनांक ये हमारा वेवलेंथ पे चेंज होता है, ठीक है, उपयुक्त में नहीं। तो आवृत्ति, लेकिन अब मैं कहूँगा ये आंसर मार दीजिए, टीचर लोग ऐसे ही करता है, नहीं रटा हुआ नहीं, प्रैक्टिकल चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं आपको बताता हूँ ये आवृत्ति क्या होता है। जैसे कि मैं मेरी आवाज जो जा रहा है ना, ठीक है, उसमें ना आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है ना, एक बार में कितना बार अप डाउन किया है ना, गर्थ और शीर्ष, है ना, ठीक है, ओके, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ये एक बार ऐसा ऐसा कितना बार गया, देखिए जैसे मैं ताली बजाया तो ये टकराया, जैसे ये पानी में टकराया, पानी को भी धक्का मारेगा, ठीक है, ओके, धक्का मारे, कितना बार धक्का मारा उसको, तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि अभी जो सोलर आता है, तो ये वेव और पार्टिकल दोनों है नेचर, ये ठीक है। तो ये कितना बार, जैसे यहाँ पे माध्यम है हमारा, जैसे सन ये जा रहा है यहाँ से हमारा, सॉरी, है ना, ये हमारा जैसे ये यही हो गया, इतना इतना कितना बार ये है, वही फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितना बार, तो इसको जब ये किसी माध्यम में घुसेगा उतना बार ही इसको धक्का मारेगा। जैसे कि हम लोग है ना ताली बजाए तो ना, तो पर्दे में कितना ना, कितनी बार वो टकराया, तो ये जो फ्रीक्वेंसी कितना बार टकराए, तो ये कभी चेंज नहीं करा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली महसूस कीजिए, जैसे मैं क्लास में ज़्यादा अच्छा से डील कर देता हूँ, ठीक है, अब ताली मारिए तो उसमें जितना बार है उतना बार वो है ना दीवार को धक्का मारेगा, या तो है ना, ठीक है, कोई भी चीज़ पर्दे को धक्का मारेगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो वो आवृत्ति चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी है ना, कितनी बार धक्का मारा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी है, अब आप अपने हाथ के आगे रखिए तो वो हाथ में ना वो धक्का मारेगा, ठीक है, देखिएगा, तो कितना बार उसको टकराया, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे आप ताली बजा के देखिए, उसमें ना आवृत्ति है, एक सेकंड में कितना बार उसमें अप डाउन, इतना ये अप डाउन कितना हुआ, है ना, गर्थ और सिक्स, है ना, टफ, ठीक है, ओके, क्लियर ना। तो मैं कहूँगा प्रैक्टिकल समझिए, तो ये प्रैक्टिकल जैसे आवृत्ति, अब इस
मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं क्लास में ज़्यादा अच्छा से डील इसमें समझाऊंगा, है ना। आप ताली बजा के देखिए, जितना बार वो टकराएगा किसी भी माध्यम से, पानी में टकराए या किसी भी टकराए, तो पानी में भी उतना बार ही आवृत्ति होगा, है ना, कि कितना बार वो टकराया 1 सेकंड में। क्लियर ना। तो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल समझिए इसको। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने करीब 11 क्वेश्चन सौरभट्टी सही काल, ये सही चयन कीजिए, लाल प्रकाश का तरंग, खैर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक्स है इसमें, ठीक है। ये आपका 64वां बीपीएससी में आया हुआ है। प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक कैसी होती है, जस्ट मैं अभी बताया, तो मैं इस पर फोकस कर देना चाहता हूँ। तो ये जो लाइट है ना, एक प्रकाश और प्रकाशिकी होता है। प्रकाश मतलब लाइट हो गया, प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम लोग जो अध्ययन करते हैं प्रकाश का, वो ऑप्टिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। ओके, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका, प्रकाश का। इसके लिए प्रकाशिकी कहलाता है, जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स 2 प्रकार का होता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है कि ये एक रेखा में गमन करती है, और वेव ऑप्टिक्स में वेव रूप में, इसी वेव रूप में, ठीक है। ओके, मैं जो बोल भी रहा हूं वो भी वेव के रूप में निकलता है, ठीक है। ओके, तो ये जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसमें सीधी रेखा में गमन करते हैं। सीधी रेखा में कौन गमन करता है, पार्टिकल, है ना। इस फॉर्म में पार्टिकल, और वेव मोशन मतलब वेव फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा सन रे क्या है, दोनों है, डुअल नेचर आता है, पार्टिकल में भी है और ये वेव में भी है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ना, तरंग दैर्घ्य के समान किस प्रकाश विकिरणें, प्रकाश की किरणें की प्राकृतिक क्या होता है, नेचर क्या होता है ना। लाइट रे, द नेचर ऑफ लाइट रे कैसा होता है, तरंग के रूप में, कण के रूप में, मतलब दोनों के रूप में, तरंग और कण दोनों के रूप में, वेव एंड पार्टिकल फॉर्म, दोनों फॉर्म में होता है। तो आप एकदम एक एक चीज बेसिक, ये क्या आपका देख ले, कुछ टोटल क्वेश्चन देख ले बेसिक, और आपका बेसिक से ही आपका दिमाग शार्प होता है, मेमोरी में रहता है। और एक अच्छा, आप एक टॉप लेवल का ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपका माइंड अच्छा शार्प होना चाहिए, ठीक है। तो शार्प कब होगा आपका, जब आपको प्रैक्टिकली समझिएगा, ठीक है। ओके, और साथ में मैं नीट वाले स्टूडेंट को कहता हूँ, बाबू आप लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, ये एज ही है कि मेहनत करने का जज्बा होता है। तो कभी भी एकदम टॉप ने बेसिक, जो भी बेसिक सीखा है, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, ना मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कतई 7th 8th 9th से ही आइए, ठीक है। देखिए वो बार बार कह रहा है कि आप आइए, और आप जाते 10th के बाद जाते हैं, सब बॉन्स मारता है और सुसाइड करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो कम एज है ये, है ना, चाहत बहुत बड़ी रहती है, इसलिए एकदम आप ये, और वही सेम चीज कहता है आपको यूपीएससी, बीपीएससी, पीएससी लेवल का एग्जाम, या कोई भी एग्जाम 6 से 12 तक, आप देखिए 6 से लेकर 12 तक। और यही चीज कहता है आईआईटी, आप हमारे टॉप क्वेश्चन कहता है कि 6 से आइए आप। देखिए दोनों एक ही चीज कह रहा है कि नॉलेज आपको एकदम सुपर लेवल पे। अब 6 में क्यों, देखिएगा वहां पे बुक पढ़िएगा ना, एकदम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज समझाया गया है, प्रैक्टिकल ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जितना भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, टोटल का टोटल आप मेरे थियरी से ही आपको क्लियर होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा दिया, ठीक है। ओके, ये सभी देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन मैंने ना, ये क्वेश्चन बैंक का ही आया हुआ है, लाइट से लिया हूँ, बीपीएससी प्रीवियस। तो मैं अभी इस वीडियोस में मैं मिरर को पूरा क्लियर करूंगा, ओके। तो हमारा ये मिरर का ही ये है हमारा, ये नोट्स है। सबसे बड़ी बात क्या है, नोट्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट्स है ना, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आपको एकदम, है ना। और ये देखिए मेंस में ना आपकी क्रिएटिविटी को देखता है एकदम, है ना, कि आप में क्रिएटिविटी कितनी है एकदम, है ना। तो एक अच्छा नोट्स मेकर बनिए, ठीक है, ठीक है। आप जनरली आप देखे होंगे टॉपर से पर नोट्स है ना, कैसे वो लिखा है, लेकिन ये एबिलिटी आप खुद जगाइए एकदम, ये नहीं कि किताब को उतार के रख दीजिए, ठीक है। अब मैं आता हूं, नंबर ऑफ इमेजेस बाय 2 इंक्लाइन प्लेन मिरर, ये मैं दिखाया था कल ही, मैं बता रहा था प्रीवियस वीडियोस में। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, 2 पाई बाय थीटा, ये माइनस होता है ना, जब ये संख्या क्या होती है, सम होती है, ओके, माइनस। और जब ये ऑड होती है तो इतना ही 2 पाई बाय, यदि ऑड संख्या निकल रहा है, इसका वैल्यू 5 निकल रहा है तो 5, यदि 4 निकल रहा है तो एक घटेगा। तो इसके लिए मैं आपको बना के मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो how many images are formed by two mirror which are perpendicular each other,
जब दो समतल दर्पण लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो, तो वस्तु कितनी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो मैं ये 2 मिरर आप रखिएगा ऐसे करके, एक ये और एक दूसरा मिरर सटा दीजिएगा इसमें। ठीक है, जो आप यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में परपेंडिकुलर करके, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा, इसका इमेज, पहला इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, I1, और इसका दूसरा इमेज यहाँ इसके इस मिरर में बनेगा, ये M1 मिरर, ये M2 मिरर, है ना। तो ये इमेज 2 बना। अब इस मिरर में ये मिरर दिखेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसका इमेज हमारा I3 यहाँ बनेगा। ओके, पहले तो मिरर के अंदर दिखेगा, और मिरर के अंदर ये इमेज दिखेगा यहाँ पे। अब ये देखिए, ठीक है, ओके, इस मिरर में ये मिरर दिखेगा, ये मिरर यहाँ दिखा। ठीक है, ओके, तो ये अब ये इमेज यहाँ बनेगा, तो ये दोनों इमेज ना यहाँ पे I3 और I4 कॉन्साइड हो जाता है ना। देख रहे चार बन रहा है, 1 2, है ना, 1 2 3 4, और चौथा जो तीसरा और चौथा कॉन्साइड हो जाता है, एक ही जगह सन्निपात हो जाता है, इसीलिए माइनस होता है। ओके, क्लियर ना। तो आप इस फॉर्मूला के आधार पे ना, जब मान ली 30 डिग्री दिया हुआ तो कितना इमेज बनेगा आप बना सकते हैं। ओके, और मैंने बताया था कि जब, है ना, कल ही बताया था कि सैलून में जाते होंगे, इन्फिनाइट इमेज बनता है, तो यहाँ पे आप, है ना, एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, इन्फिनिटी में 1 घटाइए 2 घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्लियर। तो मैं अब आगे आता हूँ। अब देखिएगा, मैं इसको मैं डील करता हूँ। डिफाइन द स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण को परिभाषित करें। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है। ओके, तो मैं कह रहा हूँ, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं इसके पहले मैं प्लेन मिरर को मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, प्लेन मिरर, गोली दर्पण के पहले हम लोग प्लेन मिरर पढ़ते हैं। डिफाइन द प्लेन मिरर, तो इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट spherical medium of infinite radius whose one surface is polished। ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो स्फेरिकल होता है। मैं इसको ड्रॉ करके, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ छोटा हो गया था, तो मैं आपके सामने ये ड्रॉ करता हूँ, ये। ठीक है, ओके, ये ट्रांसपेरेंट मैं माध्यम मानता हूँ। ठीक है, क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट है। ओके, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये कह रहा है कि इन्फिनाइट, इसका जो रेडियस होगा, हमारा रेडियस होगा इन्फिनाइट होगा, एकदम डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, R इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ का रेडियस क्या है, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, देखते हैं इतना बड़ा गोला है तो एकदम लोग स्मूथ नजर आता, बहुत प्लेन नजर आता है। तो इसका एक छोटा सा पार्ट यदि हम कट करते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको पॉलिश कर देते हैं इसका, तो एकदम 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 प्लेन नजर आता है। तो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर है को डिफाइन किया गया कि ये भी एक गोले का ही पार्ट है, पारदर्शी गोले का एक पार्ट है ना, जिसका एक सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है। देखिएगा एकदम एकदम स्ट्रेट आएगा, कहता है इन्फिनाइट है रेडियस। ठीक है, तो क्लियर ना, इसीलिए जब उसका रेडियस ही इन्फिनाइट है तो फोकस क्या होगा प्लेन मिरर का, ये प्लेन मिरर का फोकस क्या हो जाएगा, है ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। R/2 होता है, तो इन्फिनिटी/2 इन्फिनिटी ही होता है। ओके, क्लियर ना। तो देखिए, अब देखिए क्या, जैसे कि ये हो गया कर्व है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कर्व होगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा। देखिए, कम करते जाइए इसका रेडियस कम होगा, जैसे जैसे फैलाएंगे, फैलाते जा रहे हैं फैलाते जा रहे हैं फैलाते, ये बढ़ते चल जाएगा, और जैसे ही एकदम स्ट्रेट होगा, एकदम इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी गोले का ये बनेगा। ठीक है, ओके, तो हमारा ये रेडियस क्या हो गया, ये हमारा एनसीईआरटी में है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समतल दर्पण किसी पारदर्शी गोले का, पारदर्शी गोलीय पारदर्शी माध्यम का एक भाग है जिसकी त्रिज्या अनंत होती है, और एक सतह को यहाँ पे मैं कलई कर दिया था, है ना। ओके, तो समतल दर्पण की त्रिज्या क्या हो गई, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या था, तब फोकस ऑफ प्लेन मिरर F बराबर R/2 इन्फिनिटी/2 इन्फिनिटी, तो समतल दर्पण का फोकस क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ओके, तो मैं अब एक चीज का चर्चा कर ही देता हूं। ठीक है, तो प्रूफ दैट
in a plane mirror. Prove that